भैया पार्सल पार्सल दे दो। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 10 मार्च, तो और आज है फाल्गुन महीने की सबसे बड़ी एकादशी। तो सभी श्याम प्रेमियों को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं अभी सुबह सुबह। आंटी आई थी, सारे घर के काम कर गई हैं, काम हो गए हैं और बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जल्दी से नहाती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी अच्छे से और शाम को मैं बनाऊँगी आज चूरमा। तो मैंने सोच लिया है, वैसे मैं अभी बनाती लेकिन अभी बनाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी पूजा वगैरह करने में। तो शाम को मैं हवन करूँगी और बाबा श्याम जी का, और चूरमा का भोग लगाएंगे उनको। तो मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, तो मैं उन्हीं को देखने जा रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। तो मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि ख़त्म तो होते नहीं है, आपको पता है काफ़ी टाइम तक चलते हैं, बट एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे ज़्यादातर ना मेकअप प्रोडक्ट ना एक्सपायर ही होते हैं, और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ना दे भी चुकी हूँ। जो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए हो जाएगा, तो मैंने जितना यूज़ कर सकती थी उतना यूज़ किया और फिर वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे कुछ कुछ सामान चाहिए था अभी, तो मैंने कुछ मंगाया है अपने लिए। एक मुझे कल मिला था, एक मुझे आज रिसीव हुआ है। ठीक है, तो चलो जल्दी से दिखा देती हूँ मैं कि मैंने क्या मंगाया है। अरे खुल जा सिम सिम। और जब भी कोई भी प्रोडक्ट मिलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है यार, बड़ी जल्दी रहती है मुझे उसको ओपन करने की। अरे यार, जिसका इंतजार था वो नहीं मिला मेरे को। तो मैंने एक सनस्क्रीन मंगाया है डर्मा का, और एक मैंने प्राइमर मंगाया है। ठीक है, तो मेरा प्राइमर ना खत्म हो रहा था, वही बताया ना कि खत्म भी, एक तो खत्म हो गया और एक एक्सपायर हो गया, और एक मैंने ये कॉम्पैक्ट मंगाया है, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये 3 तो मुझे रिसीव हो गए हैं। अभी मेरे को 2 प्रोडक्ट और रिसीव होने हैं, तो शायद आज आ जाएंगे या कल आ जाएंगी। तो बस अभी मैं नहाने जा रही, जल्दी से नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, और जो कुछ भी रहेगा इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज बहुत बड़ी एकादशी है, एकादशी को राइस वगैरह नहीं बनते हैं। मैं अभी व्रत रखती थी, लेकिन मैं अभी व्रत इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे 4 टैबलेट एक दिन में खानी होती है। तो मुझे मतलब मेरे बॉडी में खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं व्रत अभी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसलिए। ठीक है, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। व्रत तो होते रहेंगे, फिर भगवान जी भी सब जानते हैं। मैंने अभी बीच में स्टार्ट किए थे कि मैं ना मतलब हर महीने की एकादशी का व्रत करूंगी, लेकिन टाइम का कुछ भी पता नहीं होता है, तो इसलिए फिर मेरा मेरा व्रत जो है ना बीच में छूट गया है। ठीक है, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए यार। ऐसा कुछ नहीं है कि हम भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे तो ही मतलब भगवान जी हमारे सुनेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं, मैं जल्दी से नहा लूँ। सूट पहन रही हूँ, पहले मन करा था साड़ी पहन लूं, लेकिन फिर मैं सूट ही पहन रही हूँ, क्योंकि यार साड़ी पहनने के बाद फिर काम नहीं होंगे। और आज 10 तारीख हो गई है, 11, 12, 13, 14 की तो होली ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ पकवान बनाना भी शुरू कर लेते हैं। आज अच्छा दिन है, आज सोमवार है, तो सोच रही हूँ आज से शुरुआत कर लेती हूँ मैं। तो देखती हूँ आज कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी, क्या बनाती हूँ देखते हैं। तो बनी रहिए ब्लॉग में, रेसिपी वगैरह भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। तो गाइस, कुछ चेंजेस हैं जो मैं कर रही हूँ। ये दोनों चीजें मैं बाहर हॉल में जा रही हैं, जिसमें हमारा टीवी लगा हुआ है, और यहाँ पे जो मेरे हैंड बैग, मेरे पर्स वगैरह जिसमें रखे वो स्टैंड में यहाँ पे लेके आ रही हूँ, क्योंकि वो वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए। तो मैं ये वाला स्टूल और ये वाला स्टैंड, इसको मैं वहां पे लेके जा रही हूँ। और आज ना मैंने आंटी से बहुत अच्छे से क्लीनिंग करवाई है।
तो गाइस अभी ऐसे सोच समझ के छोटे बड़े चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे घर में, क्योंकि सामान सिर्फ अभी ऐसे ही रख दिया गया था। कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लग रही है उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी। तो अभी ये वाला जो स्टैंड है ये इसको मैंने अभी बाहर वाले हॉल में ही रख रखा था। तो अभी इसको मैं बेडरूम में लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसका बेडरूम में ज़्यादा यूज़ होगा मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए इसको मैं बेडरूम में लेके आई हूँ। और वहाँ पे ये मल्टी वाला जो स्टोरेज बॉक्स है ना, इसको मैं लेके जाऊँगी। और एक मैं जो बेड साइड स्टूल है ना बेड के, वो भी लेके जाऊँगी, क्योंकि बेडरूम में इतना स्पेस नहीं है कि दोनों स्टूल में यहाँ पे रख सकूँ। बाहर से इसको मैं नहीं रख सकती, बहुत हैवी है, यही रखेंगे आगे। बहुत गर्म हो रहा है गाइस। तो भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, बाहर से आवाज़ आई तो मैंने देखा तो ककड़ी मिल रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी ककड़ी ही ले ली है बाहर से। कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थे। अभी मैं यहाँ पे बूंदी का रायता बना के तैयार करके रख दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने भगवान जी के बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पे भी करके जाती हूँ किचन में, और फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी। फिर मुझे जल्दी नहीं होती है काम की, आराम से बैठ के मैं पूजा करूँगी थोड़ा सा टाइम ले करके। और बस फिर उसके बाद मुझे खाना खाना रहेगा, क्योंकि मुझको मेरा भूख का टाइम भी हो जाता है। सुबह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, बस चाय लेती हूँ, चाय के साथ मैं 2 टोस्ट वगैरह इस तरीके से ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैंने बघार लगाया है, क्योंकि रायते में ना ऐसे बघार ना लगाओ ना तो टेस्ट नहीं आता। भुना हुआ जीरा पाउडर मैं डाल देती हूँ, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता है जैसे बघार लगाने से आता है। क्योंकि किचन फैली फैली लग रही थी, तो मैंने सोचा रायता बना के रख देती हूँ किचन को, फिर मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, फिर मेरा मन लगेगा पूजा करने में। मैं पूजा करने में तभी अच्छा लगता है जब पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। जैसे कि आरती हम पूरे घर में घुमाते हैं ना, तो कहीं भी ऐसा गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बस ककड़ी को मैंने वॉश कर दिया है। यहाँ पे मंदिर में आके सभी भगवान जी को अच्छे से स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाया, और बस यहाँ पे फूल वाले भैया फूल देने के लिए आने लग गए घर पे, तो पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो बस यहाँ पे मैं सभी भगवान जी पे फूल चढ़ा दूँगी, और खूब अच्छी क्वांटिटी में फूल रहते हैं मेरे पास। तो बस यहाँ पे मैं सभी भगवान जी पे अच्छे से फूल चढ़ा दूँगी। फूल चढ़ाने के बाद मंदिर में जो रौनक लगती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। पूजा करने के बाद जो आनंद आता है बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है। और पूरे घर में जब आप आरती दिखाते हो, धूप जलाते हो, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा होने के बाद। तो बस यहाँ पे पूजा हो जाएगी मेरी, ऊपर जाऊँगी तुलसा जी में जल चढ़ाऊँगी, और ऊपर भी मैं उनको तुलसा जी को तिलक करूँगी, और आरती वगैरह करके फिर मैं नीचे आऊँगी। धूप बहुत तेज़ होने लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ तुलसा जी को नीचे ही रख लूँ क्या। तो ये है हमारा मंदिर। बताओ कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। मैंने मिश्री का और ककड़ी का भोग लगाया था। तो पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनानी है रोटियाँ। तो आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। गाय की रोटी मैं सुबह ही बना देती हूँ। बस यहाँ पे खाना तैयार है। आलू पत्ता गोभी की सब्जी है, बूंदी का रायता है, और रोटी और सैलेड है। तो गाइस ये है मेरा आज का लंच। बूंदी का रायता, पत्ता गोभी की सब्जी, सैलेड। लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने सुबह ये वॉश कर दिए थे प्लांट्स वगैरह, तो इनको मैं रख देती हूँ जगह पे, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बस सारा का सामान अच्छे से अरेंज करने के बाद अभी मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी आलस दिखाऊंगी ना तो आज भी रह जाऊँगी, इसलिए मैंने आलस नहीं दिखाया और सीधा मैं किचन में जाऊँगी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा तो लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, क्योंकि एकदम से काम नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के मैं सोई नहीं थी। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद तो आ रही थी, लेकिन सो जाती तो सारे काम खराब हो जाते। कमेंट आए थे कि अपने घर के कर्टन्स वगैरह चेंज कर लो थोड़े से। तो देखो ये कर्टन्स ना अभी सही है, फालतू में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ मैं, और अभी न्यू वाले भी नहीं लेना चाहती हूँ मैं, सच बताऊँ तो। ये अच्छे लगते हैं और सही भी है, कहीं से फटे भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हुए हैं।
तो सही चीज़ है तो फिर क्यों रिजेक्ट करूँ मैं उनको, इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। मैंने कुछ आगे सोचा है, उसकी वजह से नहीं चेंज कर रही हूँ, कभी बताऊँगी आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दिया है मैंने इस वाले रूम को भी। और अभी मैं आ गई हूँ, दूध वगैरह गर्म किया था मॉर्निंग में, ठंडा हो गया है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सूजी, बेसन, मैदा, ये सब मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि कीड़े वीड़े का डर रहता है मुझे बाहर रखो तो बस इन सबको मैं पहले से बाहर निकाल के रख दे रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फिर मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी आज। तो गाइस आज एकादशी है, मैंने सोचा कि चलो श्याम बाबा के लिए मैं बनाती हूँ चूरमा, उनको बहुत पसंद है, चूरमा का भोग ज़रूर लगाया जाता है उनको, तो मैंने आज चूरमा बनाने का ही सोचा है। बस यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, सारी चीज़ें मैं अंदाजे से ले रही हूँ, मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ, जितना आप आटा ले रहे हैं उसका आधा आप सूजी ले लीजिए और सूजी का आधा आप बेसन ले लीजिए चूरमा बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अंदाजे से ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, क्योंकि अभी होली पे भी बहुत सारा नाश्ता बनेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे गेहूं का आटा मैंने ले लिया है, सूजी ले ली है, बेसन ले लिया है, तीनों को मैंने छान दिया है। और वैसे उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने छान दिया उसको। बस इसके बाद हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने घी की बरनी ऊपर से उतारी है, क्योंकि इसको मैं सक्रिय हाथों से नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए। तो बस ये पूजा वगैरह के लिए भी मैं इसी में से यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं घी निकाल रही हूँ। घी को पहले मैं ऐसे ही डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे मेरे को अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि मैंने कितना डाल दिया है, इसको पहले गर्म कर लेते हैं फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो घी का हम मोयन देंगे इसमें, तो आपको मोयन इतना देना है कि जब आप इसको मिक्स करेंगी ना घी डालने के बाद, तो उसकी ना मुट्ठी बन जानी चाहिए, मतलब ऐसे बंध जाना चाहिए लड्डू की तरह। तो इतना आपको मोयन इसमें ऐड करना है। तो गरम गरम घी में इसमें ऐड कर दे रही हूँ और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक हम डो लगा के तैयार करेंगे। डो आपको ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है ना ही ज़्यादा ढीला लगाना है, ठीक है। तो मीडियम जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे आप लगा सकते हैं। आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसकी आप चाहें तो बाटी की शेप में भी बना सकते हैं फ्राई करने के लिए, और आप चाहें तो इसको जो मुठिया होती है ना, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगी, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। और आपको इसको डीप फ्राई करनी है घी में, क्योंकि चूरमा ना घी में ही बनाया जाता है तभी टेस्टी लगता है, ऑयल में इसको नहीं बनाया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, कभी भी बना के आप, हेल्दी भी है क्योंकि ये गेहूँ के आटे से, बेसन से, सूजी से बनती है। तो बस वैसे ना इसके लिए मोटा वाला जो आटा होता है ना उसको यूज़ किया जाता है, तो मोटा आटा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने इसमें सूजी और बेसन ऐड किया है। बस घी को हल्का सा गर्म करना और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखना, क्योंकि हाई फ्लेम पे आप इसको अगर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल्दी से ये लाल हो जाएगी। इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखना है आपको, और इसको उलट पलट करते हुए आपको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई कर लेना है। गाइस अभी मैंने इतनी बाटी मैंने बना ली है, फ्राई हो गई है। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगे, फिर इनको हाथों से तोड़ करके मिक्सर में आपको ग्राइंड करना है। चीनी पाउडर मैंने बना के तैयार कर लिया है, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी मैं, और चूरमा बन रहा है। तो बस अभी थोड़ी सी और बची है फ्राई होने के लिए। और पता है अभी मैं कमेंट देख रही थी, जो मैंने लास्ट ब्लॉग शेयर किया है आपके साथ में, कुछ लोगों को यार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं क्या ही बताऊं यार। अभी तक मैं खुद सारे काम किया करती थी, आपने देखा ही होगा मेरे पुराने ब्लॉग्स जाके देख लेना। आंटी अभी 1 मंथ हुआ है उनको आज, अभी मैंने आंटी को बुलाया है क्योंकि थोड़ा अब ये घर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, सीढ़ियाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इसलिए मैंने अपनी हेल्प के लिए रखा है। नहीं तो मैं घर के खुद ही सारे काम करती हूँ, ठीक है। और सिर्फ झाड़ू पोछा ही घर का काम नहीं होता, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं
और मेरे पास वीडियो के काम होते हैं, फिर थोड़ा तबीयत का भी इशू रहता है, इसलिए मैंने इस बार सोचा थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में मेरी ज़्यादातर तबीयत खराब होती है काम की वजह से, तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आंटी को बुलाया है। और इस वाले घर में जैसे क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मेरे से नहीं हो पाता। घर बहुत ज़्यादा गंदा था, फ्लोर भी बहुत ज़्यादा गंदा था। डेली झाड़ू पोछा अच्छे से होगा तभी जाके मतलब ये ठीक हो पाएगा, रहने लायक हो पाएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आंटी को रखा है। नहीं तो हम 2 लोगों के लिए मैं काफ़ी थी। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद करती हूँ अपना काम, और मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आंटी आ रही हैं तो मेरे पास अब कोई काम ही नहीं है, मेरे पास बहुत काम होते हैं, ठीक है। और अभी भी देखो मैं दिन के काम मतलब सुबह के कामों से फ्री हुई हूँ, फिर मैंने ये फेस्टिवल भी आपको पता है कितने सारे आते हैं, मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ, इसलिए मैंने हेल्प के लिए आंटी को रख लिया है, बस यही रीजन है। लेकिन उसमें भी पता है लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि भैया वो हेट कमेंट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। जैसे कि पता नहीं वो मेरे घर पे आ रहे हैं करने के लिए, या फिर मैं उनको मतलब कुछ भी यार कुछ भी आके बोलते हैं, बस उनको तो बोलने का मौका चाहिए होता है। कुछ लोगों को जो जिनकी सोच ऐसी है ना, उनको नहीं बदल सकती। मैं डेली ब्लॉग में कब तक उन लोगों के लिए बोलूं, इसलिए जो बोलना है बोलते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने ये बताया कि मैंने आंटी को क्यों बुलाया, कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ पाऊँ, इसलिए मैंने बुलाया। बस ये दो मुठिया बची हुई है, आप चाहे तो इस वाले शेप में बना सकते हैं, या आप बाटी की तरह भी बना सकते हैं। चूरमा राजस्थान की फेमस फेवरेट डिश है। इसको दाल बाटी के साथ ज़रूर बनाया जाता है, और इसको श्याम बाबा के भोग में भी ज़रूर बनाते हैं। तो मुझे भी चूरमा बहुत पसंद है, घर का बना हुआ। तो देखिए मैंने सारी की सारी बाटियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, उनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, फिर मैंने हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ दिया है। इसके बाद आप मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, एकदम फाइन पाउडर आपको बना के तैयार करना है। मुझे बाटी के हल्के हल्के से टुकड़े उसमें दिख रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कि पूरी तरह से फाइन से हुआ है, इसलिए मैंने इसको एक बार छान दिया है। उसके बाद एकदम फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा गाइस। तो ये चूरमा रेडी है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा घी में फ्राई मतलब भूनूंगी। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें चीनी गुड़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इस तरह से हल्का सा भून लीजिए घी के साथ, और अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे गुड़ लिया है, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कम ज़्यादा उसके हिसाब से। मैंने यहाँ पे गुड़ को थोड़ा सा पानी डाल के इसको मेल्ट कर लिया है, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई है, बस मेल्ट किया है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ गुड़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा गुड़ भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों का ही यूज़ किया है मीठा करने के लिए चूरमा को। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें काजू बादाम पिस्ता है, और इलायची पाउडर मैंने जब चूरमा को ग्राइंड कर रही थी ना मिक्सर जार में, तभी मैंने इलायची के दाने डाल दिए थे, तो वो भी अच्छे से ग्राइंड हो गए थे। बस सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि गुड़ भी गर्म है, तो मैं करछी की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं हाथों से इसके गोल गोल लड्डू बनाऊंगी। लड्डू छोटे बड़े जैसे आपको बनाने हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने चूरमा बनाया है, और सच में चूरमा बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं कभी कभी चीनी ऐड करती हूँ, कभी कभी मैं गुड़ और चीनी दोनों ऐड कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने गुड़ और चीनी दोनों ऐड किया है। तो बस इनके लड्डू बनाएंगे और फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। चूरमा के लड्डू बनके तैयार है, कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया ही आया है। तो गाइज बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। ये रहे चूरमा के लड्डू। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन घर की चीज़ें बनी हुई ना हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो चूरमा के लड्डू बनके तैयार है, इतने बने हैं। अभी मैं श्याम बाबा जी का भोग लगाऊंगी। और पता मुझे 2 घंटे हो गए किचन में खड़े खड़े, मेरे पैर दुख गए यार। बहुत दिन के बाद मैं रेसिपी वगैरह बना रही हूँ। शूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक तो ना स्पेस थोड़ा सा कम है किचन में, तो कैमरा लग जाता है ना, तो फिर निकलने को भी जगह नहीं रहती है।
ठीक है। लेकिन देखो रेसिपी एक तो बनके तैयार है। अभी आज मैं एक और बनाऊंगी। आज मैं मट्ठी भी बना के रख दूंगी। तो कल फिर मैं गुजिया वगैरह कुछ देख लूंगी। ऐसे मावा नहीं आया है, इनको मावा मंगाना है मुझे इनसे। फिर मैं देखती हूँ, कल गुजिया वगैरह भी बना दूंगी। होली के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आज एकादशी है, तो आज मैंने सोचा कि चलो चूरमा के लड्डू बनाते हैं। तो ऊपर से मैं ये लेके आई हूँ गाय का उपला, जिसको मैं गैस पे रख के हवन के लिए तैयार करूँगी। तो बस इसको मैं गैस पे रख दूँगी और भोग की तैयारी हो गई है। आरती का टाइम भी हो गया है। तो पहले मैं दूसरी रेसिपी बनाने से पहले पूजा पाठ से भी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि संध्या आरती का समय हो गया था। मैंने तैयारी कर लूँगी और तब तक ये जो हवन है ये भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको? गोबर का कंडा भी बोलते हैं, गोबर का उपला भी बोलते हैं। तो एक प्लेट में मैंने यहाँ पे रोली, चावल, थोड़े से फूल रख लिए हैं और यहाँ पे गोबर का कंडा भी अच्छे से तैयार हो चुका है हवन करने के लिए। बस यहाँ पे मैं लड्डू रख लूँगी एक कटोरी में, जो अभी मैंने बनाया है चूरमा के। तो मैं भोग के लिए मंदिर में लेके जाऊँगी। आज बहुत बड़ी एकादशी थी, तो मुझे लगा था कि मैं श्याम मंदिर जाऊंगी, क्योंकि ये स्कूल से आने के बाद तुरंत ही अपने काम से चले गए। तो फिर मैं अकेली हूँ घर में, तो किसके साथ जाऊंगी। फिर मैं श्याम मंदिर नहीं गई थी, मैंने घर में ही पूजा वगैरह कर ली है। पूजा, आरती, भोग, प्रसाद सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही थी ना पूरे घर में। मतलब मैंने भजन चला रखे थे बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था और मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ घर में। अब मैं इन लड्डुओं को पूरे चूरमा के लड्डू में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, तो ये प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद गाइस मैंने फिर से कमर कस ली थी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे अजवाइन वाली मठरी, जो कि चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे सूजी लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ सूजी से ही बनाती हूँ, इसमें कोई मैदा का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये हेल्दी होती है। बस इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके इस तरह से, और इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें हम ऐड करेंगे मोयन के लिए ऑयल, रिफाइंड ऑयल का मैं यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी रवा, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ये ना चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसलिए। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का मोयन ऐड कर दूँगी। तो मोयन आपको उतना ही ऐड करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और गर्म पानी की हेल्प से मैंने इसका डो लगाया है, ठीक है। क्योंकि सूजी ना बाद में फूलती है, तो सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा पानी के साथ ही लगा के मैंने इसको रख दिया था रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने बस यहाँ पे मठरियाँ काटना शुरू कर दी हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनको बनाने में टाइम बहुत लगता है। अगर एक जन कट कर दे और दूसरा फ्राई कर देना तो जल्दी काम हो जाते हैं, लेकिन अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने सारी मछलियाँ कट की, और साथ ही साथ में फ्राई करना भी मैंने शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरे काम जल्दी हो जाए। क्योंकि 9:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था बनाना, और बहुत लेट नाइट, अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, ये बन के तैयार हुई थी। क्योंकि टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ को, आप मन लगा के बनाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रख करके बनाना चाहिए किसी भी चीज़ को। मैं कुकिंग करती हूँ ना बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मैं हड़बड़ी में जब भी काम करती हूँ ना,
तो मेरे से हमेशा ख़राब हो जाती है। और जब आप बना ही रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके बनाओ तो चीज़ अच्छी भी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। 11 बज रहे हैं और मैं अभी किचन में बना रही हूँ मट्ठी। अभी इतनी फ्राई होनी है, ये हो चुकी हैं, यहाँ चल रहा है। और मेरे पैर दुख रहे हैं यार, मैं कब से खड़ी हूँ। आज मैंने 2 रेसिपी बनाई हैं, थक गई हूँ। तो ये भी घर पे नहीं थी, मेरा टाइम पास भी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फेस्टिवल भी है, कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, नाश्ता घर का हो जाएगा। और बस यहाँ पे मेरी मठरियाँ बनके तैयार है, ये लास्ट बैच है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या बना लिया है होली के लिए और क्या क्या बनाने वाले हो। तो मेरी तो अभी स्टार्टिंग है, अब देखते हैं कि मैं और क्या क्या बना पाती हूँ। लगता नहीं कि मैं कुछ और बना पाऊँगी, लेकिन देखते हैं। फिर भी ये तो आपको फेस्टिवल वाले दिन ही पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बनाया। देखो सारी मठरी बन गई हैं, बहुत टाइम लगता है इन सबको बनाने में, पता है। 9:30 बजे से लगी हूँ मैं और अभी 11:20 हो गए हैं, समझ लो। बिल्कुल सिम पे इनको फ्राई किया जाता है, बेलो फिर इनको फ्राई करो। तो गाइस अभी इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरी मेहनत के लिए। बाय बाय।